पर्सपेक्टिव स्टार्ट करना है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूजुअली हम लोग इंटीरियर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं इसको। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेनली हम किसी भी रूम का या किसी भी हॉल का या इस तरह के इंटीरियर्स के अंदर हम यूज करते हैं। एक्सटर्नल जितना होता है ज्यादातर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे चल रहा होता है, क्योंकि मुख्तलिफ लाइन आके ज्वाइन कर रही होती हैं। 1 पॉइंट में मेन फोकस ये आपका एक जगह होता है, जिसका सेट डिजाइन करते हैं, तो सेट डिजाइन में भी हम एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के पॉइंट एंगल से जो है वो सारी चीजें फोकस करते हैं कि अगर हमारा कोई स्टेज सेट हुआ है तो एक गेस्ट अगर इधर बैठा है तो एक गेस्ट इधर बैठा है, तो हम कैमरा उसको एक आदमी को फोकस करता है और एक कैमरा एक को फोकस करता है और एक कंप्लीट व्यू एंगल लेते हैं हम उसको, जो एक पूरा होल शॉट होता है उसका सेट का। तो हम उस बेसिस के ऊपर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं। तो इसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स मेरे ख्याल में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ज्यादा डिटेल्स किसी चीज में भी नहीं है। जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का हमने लास्ट क्लासेस में भी काम किया है, उतनी डिटेल जितनी उसमें है इतनी डिटेल किसी भी चीज में आगे नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा था वो लेक्चर बहुत ज्यादा हमारा बड़ा और इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। अच्छा, मैं उसी तरह से इस पूरी शीट को जो है, इस पूरे बोर्ड को एज अ शीट कंसिडर कर रहा हूँ। तो जिस तरह तुम लोगों की शीट है उसी तरह ये बोर्ड मेरी शीट है। कैप्शन लाइंस तुम लगा लोगे। कैप्शन लाइन के बाद आप अभी जो हम रूम कंसिडर कर रहे हैं वो 12 फीट बाय 12 फीट का रूम है। आप इसको साइज है, ये रूम का फ्लोर साइज है, यानी 12 फीट लेंथ में और 12 फीट विड्थ में। हाइट इसकी होगी रूम की 10 फीट या 10 यूनिट्स। हम जिस स्केल पे ड्रॉ कर रहे हैं 1 इंच के स्केल पे ड्रॉ कर रहे हैं तो 1 यूनिट इसकी 10 यूनिट्स हाइट हो जाएगी। सबसे पहले हम एक फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करेंगे किसी उस रूम की। हम एक रूम के अंदर खड़े हुए हैं, हमारे हिसाब से ये 12 है और ये 10 है, ठीक है। यहां इसकी छत है, ये फ्लोर है इसका, और ये सामने दीवार नजर आ रही है। सर हम इस दीवार को देख रहे हैं तो हमें ये दीवार एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में नजर आ रही है। समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है इधर? अच्छा, इंटीरियर व्यू जितने बनते हैं उसमें कोई बर्ड्स आई व्यू, वॉर्म आई व्यू नहीं होता, वो सारा ह्यूमन स्केल के ऊपर होता है। मैं अगर यहाँ पे स्केच भी करूंगा तो स्केच मेरा ह्यूमन स्केल की बेसिस के ऊपर होगा। मैं कोई वहां छत पे से चढ़ के नहीं देखूंगा, ना मैं जमीन पे लेट के देखूंगा, मैं खड़े होके पूरा व्यू लूंगा। तो हम इसके अंदर जो भी अपना वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं वो ह्यूमन स्केल के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर 612 है, ये 10 है, तो 6 यूनिट पे मैं अपने हिसाब से एक लाइन लेके सेंटर में अगर ये इसका सेंटर आ रहा है तो मैं यहां पे अपना वैनिशिंग पॉइंट ले लूंगा। सेंटर मींस 6 यूनिट की हाइट फ्लोर से और उसका मिडल, इसका मिडल और 6 यूनिट की हाइट, ठीक है। क्लियर है? वैनिशिंग पॉइंट हम सेंटर में ले लेंगे अपना इस हाइट के ऊपर। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं अपने हिसाब से। इस वैनिशिंग पॉइंट से हम इन चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। सेम ये भी, ठीक है। हमने चारों कॉर्नर्स को वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन किया और उनकी लाइंस एक्सटेंड कर दी। अब इसके अंदर मेजरमेंट्स का एक प्रोसेस होता है। वहां पे तो हम टॉप व्यू अपना प्लेस करते थे, उस टॉप व्यू की बेसिस के ऊपर हम मेजरमेंट्स लेते थे। इसमें क्योंकि टॉप व्यू हम कोई प्लेस नहीं कर रहे हैं, तो जब टॉप व्यू प्लेस नहीं कर रहे तो हमें कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है उसके लिए हमें एक सेट करना होगा, एक पोजिशन सेट करनी होगी। उसके लिए हम राइट पे या लेफ्ट पे किसी भी एक जगह पर टॉप से 1 यूनिट नीचे एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और उसी तरह ये लाइन भी यहां एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। टॉप से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट किया और ये लाइन एक्सटेंड कर दी। अब इसके ऊपर हम ग्रेडेशंस बनाएंगे। 60 डिग्री का जो हमारा सेट स्क्वायर है उसको हम यहां एंगल पे प्लेस करेंगे और कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60
कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये लाइन कितने डिग्री पे बनी हुई है? डिग्री की एंगल होगी, 120 डिग्री की होगी। 60 डिग्रीज राइट साइड पे जाता है, 60 डिग्रीज एक्यूट एंगल है। ये लाइन लेफ्ट पे जा रही है, तो ये एक्यूट एंगल तो हो ही नहीं सकती। तो 60 डिग्री का ऑपोजिट क्या होगा? हम जब सेट स्क्वायर को फ्लिप करेंगे अपने, तो 60 डिग्रीज के बजाय ऑपोजिट क्या बनेगा? 120 डिग्रीज। तो ये हम 60 डिग्री के सेट स्क्वायर से यूज कर रहे हैं, हम 60 डिग्री नहीं बना रहे। 60 डिग्री के अगर हम वहां बनाएंगे तो 60 डिग्री बनेगी, हम राइट साइड पे बना रहे हैं, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। मैं एंगल इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप जब सेट स्क्वायर को फ्लिप करेंगे तो जो एंगल आएगा वो यहाँ पर होगा, वो 120 ही है। उसके बाद ये जहां पे इस लाइन को टच करेगा वहां पे आप एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक है, ये 60 डिग्री पे, और ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इसी तरह फिर ये एक और लाइन लेंगे आप 60 डिग्री पे, 60 डिग्री के सेट स्क्वायर से, और फिर ये स्ट्रेट। ये एक बॉक्स जो बन रहा है ये आपका 1 फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सपेक्टिव के अंदर। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनकी स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी, इनका ग्रिड का साइज बड़ा होता चल जाएगा। अगर हम ये 12 यूनिट का, हम 12 फीट का रूम कह रहे हैं, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बॉक्स और आएगा तो ये 12 बन जाएगा। समझ में आई ये बात? समझ में आई सबके? हमने इस कॉर्नर से 120 या 60 डिग्री के सेट स्क्वायर से लाइन ड्रॉ करी, जहां उसने इस लाइन को कट किया वहां पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकल। फिर इसी तरह हम इसको दोबारा से ज्वाइन करते चले गए, 60 डिग्री वर्टिकल, 60 डिग्री 60 सेट स्क्वायर वर्टिकल, 120 वर्टिकल, 120 वर्टिकल, और हम 1 2 3 4 12, क्योंकि हमने रूम साइज 12 लिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी 12 यूनिट तक उसको लेके गए, यहां तक है। इन लाइंस को हम ड्रॉप करेंगे फ्लोर पे। ठीक है, ये फ्लोर तक आ गई। अब फ्लोर पे इनको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई मसला यहां तक? ये 12 यूनिट हो गया हमारा, हमने ये लेंथ भी 12 यूनिट ली है। यहां तो हमें 12 मिल जाएगा, लेकिन हमें इस जगह पे अगर कोई चीज 12 चाहिए तो हमें नहीं पता वो कितनी है, तो हमें उसके लिए भी फ्लोर पे ग्रिड ड्रॉ करनी होगी। तो हम फ्लोर पे भी लाइंस लेंगे, और इन लाइंस को, इस लाइन को हम 12 उसमें डिवाइड करेंगे, यानी 1 यूनिट के ऊपर हम पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स को हम वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट होंगी। ये
सारी लाइंस वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट होंगी। तो अब आपके पास पूरा एक ग्रिड फ्लोर के ऊपर आ गई, आपको यहाँ पे भी मेजरमेंट्स मिल गई। अब अगर मैं इस रूम के अंदर ये कहता हूँ कि एक बॉक्स कोई रखा हुआ है जो 4 यूनिट बाय 4 यूनिट का है और वो उस सामने वाली वॉल से 6 यूनिट आगे रखा हुआ है, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और मैं कहूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट होता है वो, और 4 यूनिट 1 2 3 4 4, और इस तरह भी 1 2 3 4। अब ये मुझे मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहता हूं कि ये 4 बाय 4 यूनिट का ऑब्जेक्ट है और ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो मैं उसको यहाँ पे फ्लोर पे ड्रॉ कर सकता हूँ अपने जिस भी साइज का मैं ऑब्जेक्ट दे दूं, 2 बाय 2 का दे दूं, 1 बाय 1 का दे दूं, और जगह बता दूं कि ये फ्लोर में इस जगह पे रखा हुआ है, तो मैं उसको प्लेस कर सकता हूँ ग्राउंड के ऊपर। इस ग्राउंड को प्लेस करके अगर मैं कहूँ कि इसकी हाइट है 5 यूनिट्स या 4 यूनिट्स, हम सीधा यहाँ से इसके चारों पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम जब किसी बॉक्स की ट्रू एलिवेशन लेंगे, हम वहां पे क्या करते थे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, हम उस ऑब्जेक्ट से एक लाइन एक्सट्रूड करते थे पिक्चर प्लेन तक, और पिक्चर प्लेन पे वो लाइन जाके स्ट्रेट हो जाती थी। इस केस के अंदर जो भी हाइट होगी हमारी, वो इस ऑब्जेक्ट के वॉल के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ट्रू स्केल मिला हुआ है। यानी अगर हमने कहा था रूम हमारा 12 बाय 12 का है, तो 12 हमें यहां मिला हुआ है, हाइट उसकी 10 थी तो हमें 10 यहां मिला हुआ है, तो हमें ये पता है कि ये वॉल जो है ये एक्चुअल उसी स्केल के ऊपर है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो हम अगर कोई भी किसी भी चीज की हाइट लेंगे तो वो हम इस वॉल पे लेंगे। प्लेसमेंट हमने उसकी ड्रॉ कर ली, प्लेसमेंट ड्रॉ करने के बाद हमने उसकी ट्रू एलिवेशन इस वॉल पे ली। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको हम वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और ये लाइंस आगे एक्सटेंड होंगी। जब आप लोग उस पर ड्रॉ करेंगे तो आपका स्केल जरा सेट हो जाएगा। मेरा तो फ्री हैंड की वजह से हाथ खराब हुआ है। इंटीरियर के अंदर हम शेडोज ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि हमारी लाइट सोर्स जो होती है उसकी प्लेसमेंट वेरी कर रही होती है और मल्टीपल लाइट्स होती हैं, तो हम शेडोज उसमें उस वक्त ड्रॉ नहीं करते। लेकिन जब हम कंप्यूटर से या किसी चीज से ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली खुद कैलकुलेट कर लेता है। इसमें अगर हमारे पास 4 लाइटें लगी हैं तो आपको 4 सोर्सेज से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो हम नहीं करते इसके अंदर। पता नहीं मुझे क्लियर हुआ है कि नहीं है चीज। हाइट नहीं ले सकते ना, देखो आगे जब हम आ गए हैं तो हमारा वो चेंज हो गया ना, उसमें स्केल चेंज हो गया। ये इस वॉल के ऊपर 1 यूनिट है, इस वॉल के ऊपर, लेकिन ये जो बॉक्स बन रहा है ये 1 यूनिट का नहीं बन रहा। ठीक है, मतलब मैं अगर यहां से खड़े होकर इस टाइल को देख रहा हूं तो ये टाइल अगर 6 इंच का है तो वो वाला टाइल 6 इंच का नहीं है मेरे आंख के हिसाब से, वो छोटा है। और इसी तरह से वो यहाँ जो पॉइंट आ रहा है, समझ लें आपका पॉइंट यहाँ पे आप खड़ी हुई है, यहाँ से देख रही हैं, या आप यहाँ खड़ी हैं तो वैनिशिंग पॉइंट अगर आपका वहां है तो कन्वर्ट दे रही है लाइन, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन जो थिकनेस है इसकी विड्थ है वो यहाँ पे नहीं है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो एरिया है ये ऑन स्केल बना हुआ है। ठीक है, तो जब ऑन स्केल है और उससे लाइन आगे एक्सटेंड हो गई तो वो ऑटोमेटिकली साइज उसका बड़ा होता चला गया। यही चीज 12 है, यहाँ पे भी व्यू के अंदर हम कंसिडर करें कि ये 12 है, लेकिन आप मेजर करेंगे तो 12 नहीं है, 12 से ज्यादा है, वो क्योंकि पर्सपेक्टिव में है इसलिए उसका साइज बड़ा हो गया। तो आप अगर यहाँ हाइट लेंगी तो आपको वो एक्चुअल हाइट नहीं मिलेगी जो आप कंसिडर कर रही हैं। एक्चुअल हाइट आपको उसी वॉल पे मिलेगी, वहां से आप जब आगे एक्सटेंड करेंगी तो इस ऑब्जेक्ट का साइज अगर ये इतना था तो ये इतना बड़ा हो चुका है, तो है व्यू के अंदर कंसिडर हम इसको 4 यूनिट करेंगे, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट्स पे वो 4 नहीं आएगा। पता नहीं मैंने जो बोला है तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये कॉलम 15 फीट का है
तो ये यहाँ से खड़े होकर मुझे 15 फीट लग रहा है, वो कॉलम भी 15 फीट का है, लेकिन वो यहाँ से खड़े होकर 15 फीट का नजर नहीं आ रहा मुझे, वो छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, अब कंसिडर करो कि वो एक्चुअल हाइट के ऊपर है और वहां पे तुम्हारा वैनिशिंग पॉइंट है और तुम्हारा स्टेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो लाइंस वहां से आ रही हैं सारी, तो वो एक्चुअल हाइट के ऊपर था और ये हाइट इसने बड़ी कर ली अपनी, तो यहाँ पे मुझे हो सकता है 16 फुट का लग रहा हो, वहां पे वो 12 फुट का एक्चुअल बना हुआ। तो ये कंडीशन इधर भी हो रही है कि एक्चुअल वो 4 यूनिट का यहाँ बना हुआ है, लेकिन जब हमने उसकी लाइन एक्सट्रूड करके आगे लेकर आए तो वो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम कोई भी मेजरमेंट सिवाय फ्लोर की ग्रिड को काउंट करके तो ले सकते हैं, लेकिन आप ऑन स्केल मेजरमेंट्स नहीं ले सकते। ऑन स्केल इस किसी भी एरिया में, इवन इस पहली लाइन के ऊपर भी हम ट्रू मेजरमेंट नहीं ले सकते। ट्रू मेजरमेंट जितनी भी आएंगी वो उस वॉल पे आएंगी। ठीक है, जितनी आपने मेजरमेंट्स कंसिडर करनी है वो सारी यहाँ पे लेनी है। आप उसकी एलिवेशन ड्रॉ करेंगे, वहां से लाइंस को आगे एक्सटेंड करेंगे और फिर इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे, तब जाके ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। बॉक्स होगा तो उसकी प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक और बॉक्स आ रहा है या एक रेक्टेंगुलर प्लेन आ रहा है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें उसको, तो मैं उसकी प्लेसमेंट बताऊंगा आपको कि वो रूम में कहाँ रखा हुआ है। वर्टिकल लाइन आप एक्सटेंड कर लें, फिर जब आप उसकी लाइन में ट्रू हाइट लेंगी तो वहां से जो लाइन आ रही होंगी उससे ज्वाइन हो जाएगी, तब आपको एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हाँ, मतलब लेफ्ट साइड पे नहीं, एक साइड पे जरूरी नहीं है, या तो तुम लेफ्ट पे ले लो या राइट पे ले लो, बात तो एक ही है ना। अगर मैं इस लाइन को ऊपर लेके जाऊंगा दोबारा तो वही चीज बन जाएगी दोबारा। हाँ, वो हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में करेंगे। जब हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाएंगे तब हमें दोनों साइड्स के ऊपर लेना होगा, वो 2 पॉइंट होता है ना। जब भी जो हम नेक्स्ट उससे नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा ऑफ इंटीरियर। जब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटीरियर और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटीरियर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो चीज तुम कह रही हो वो हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जब इंटीरियर का करेंगे अगली 2 क्लासेस के बाद, उसमें हम कंसिडर करें। वॉल तो स्ट्रेट नजर आ रही है ना। मैं तुम्हारा क्वेश्चन शायद नहीं समझ रहा, क्वेश्चन बताओ मुझे सही से। हाँ, ये स्क्वायर नहीं है, ये रूम की वॉल है। ये भी वॉल है, लेफ्ट वाली और राइट वाली। तो हमने एक वॉल पे ले ली ना। हमारा काम अगर एक वॉल से हो रहा है तो हम 2 वॉल्स पे क्यों लें? अगर आपको लग रहा है कि जी मुझे इस वॉल पे लेनी चाहिए तो आप ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा काम एक वॉल पे लेने से हो जाता है, तो हम डबल डबल क्यों काम करें? वो ये मैंने फ्री हैंड बनाया है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट में बन गया ये। जब ये फ्री हैंड नहीं स्केल पे बनाओगी ना, तुम्हें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा टाइम ही यही ले रहा, तो फिर तुम कहोगी एक ही काफी है, 2 की जरूरत नहीं। अच्छा, शीट नंबर हमारी 20। सबसे पहले फ्रंट वॉल की एलिवेशन बनेगी, फ्रंट, फिर हम उसके ऊपर वैनिशिंग पॉइंट लेंगे, फिर हम उसको चारों कॉर्नर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्केल के लिए मेजरमेंट्स लेंगे, 1 यूनिट लेकर उसको 60 डिग्री और वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करेंगे। उनको हम नीचे ड्रॉप करके फ्लोर तक लेके आएंगे। फिर हम इस फ्लोर के ऊपर लाइंस पॉइंट्स लेंगे और फ्लोर पे ग्रिड पूरी क्रिएट करेंगे। फिर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे और फिर हम ड्रॉ करेंगे। शीट नंबर 20। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे,
ये 12/14 के रूप में रखा हुआ है। पहला ऑब्जेक्ट है 3x3 यूनिट्स का एक क्यूब है जो मेन ट्रू एलिवेशन वाली वॉल से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे और राइट वाली वॉल से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे। एक फिर रेक्टेंगुलर प्लेन रखा हुआ है जिसकी मेजरमेंट्स है 4/1 और हाइट है 5। ये तुम्हारी लेफ्ट वाली वॉल से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है और ट्रू एलिवेशन वाली वॉल से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। सबसे पहले आप ये पूरा ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करेंगे फ्लोर के ऊपर। जब फ्लोर पे प्लेसमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका बस ख्याल रखना कि हाइट भी 3 है, ये पूरा क्यूब है 3x3 का। सेम साइज का ये रूम है। एक और रूम है 12/14 का, उसमें हर 3 यूनिट्स के बाद स्टेप्स हैं। ये आपका 0-0 लेवल है, ये 1 फीट ऊपर है, ये 1 फीट ऊपर है, ये 1 फीट ऊपर है। स्टेप्स बनेंगे जिस तरह आपके थिएटर के अंदर स्टेप्स होते हैं। समझाने की इसमें 3 स्टेप्स हैं एक कमरे के अंदर। थिएटर देखा कभी? अगर थिएटर के अंदर से चेयर्स निकाल दो तो जो स्टेप्स बनते हैं ऑडिटोरियम्स में, ये बिल्कुल वैसे ऑडिटोरियम के स्टेप्स हैं। 3 सबसे नीचे वाला स्टेप ये है, ये उससे ऊपर है। ये 0-0 लेवल है आपका, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने कहा फ्लोर के ऊपर स्टेप्स बने हुए हैं, तो फ्रंट वॉल का क्या लेना देना। स्टेप बना हुआ है, यहां से बैठी थी, कैसा लग रहा है? दीवार तक जा रहा है। इसके आगे एक स्टेप और है, फिर इसके आगे एक स्टेप और है, और फिर तुम्हारी फ्लोर है। तो यानी अगर ये 3 फीट है तो एक स्टेप है इसके आगे 2 फीट का, फिर एक स्टेप है 1 फीट का। हाइट मैंने 14 और 12 कहाँ चेंज की? ये 14 है, ये भी 14 है, ये 12 है, ये भी 12 है। हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, हाइट 10 ही है। रूम की हाइट 10 ही है। मैं रूम के फ्लोर की आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, मैं आपको फ्लोर की हाइट नहीं दे रहा। मैंने ये टॉप व्यू बनाया है, ये दोनों टॉप व्यूज हैं, मैंने आपको एलिवेशन नहीं बना के दी। 14/10, 10/12, 10/12 और इस तरह से 14। ये 12 आया था मेरे पास, 12/12 का रूम था, तो ये 12 आया था। आपके पास 12/14 का है, तो ये 14 हो जाएगा। अच्छा, स्टेप्स की हाइट 1 यूनिट है ना, हर एक दूसरे से 1 यूनिट ज्यादा है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यानी ग्राउंड से ये 1 फीट ऊपर है, दूसरा वाला 2 फीट ऊपर है, तीसरा वाला 3 फीट ऊपर है। 3 1 2 3 3 3। आप लोग जाएंगे आज घर अपने अपने अपने, और किसी ना किसी कमरे में तो आप रहते ही होंगे। उसकी आप एक तस्वीर खींचेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, मीन्स के एक दीवार के साथ टेक लगा के खड़े हो, सामने आपको एक दीवार नजर आ रही हो। पहले कमरा साफ कर लेना और सेट कर लेना जरा बेहतर तरीके से। फिर उसकी आपने एक पिक्चर लेनी है, तो आपको सामने वॉल नजर आएगी, आपको लेफ्ट राइट छत फ्लोर सब नजर आएगा उस तस्वीर में। उसके बाद आपने उनकी मेजरमेंट्स लेनी है और आपने उसका पूरा पर्सपेक्टिव ड्रॉ करके लाना है अगली क्लास में विद रेंडर्स, रेंडरिंग के साथ। जो कलर्स आपके हैं उन्हीं कलर्स के साथ अच्छी बेडशीट बिछा लेना, रग वग अगर है तो चेंज कर लेना उसको। सब कुछ बनाना है, तस्वीर में जो चीज नजर आएगी वो उस पर्सपेक्टिव में नजर आनी चाहिए।